अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आज इमरान रियाज खान ने मुल्की व सियासी सूरत-ए-हाल पर कुछ अहम बातें की हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इमरान रियाज खान से मुल्की व सियासी अपडेट्स के बारे में। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये खबर आ रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, उसमें एक खबर अब अखबार में छपी है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा की मुलाजमत में तौसीह लेने में अदम दिलचस्पी। अब तो बंदे ही पूरे नहीं है। जब तक बंदे पूरे थे, जब तक 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास मौजूद थी, तब तक कादी फ़ायद ईसा साहब ने इस खबर को डिनाई नहीं किया, अभी भी नहीं किया। ये तो अखबार में एक ज़राए से खबर छपी है। अब हुकूमत के पास बंदे पूरे नहीं हैं, अब तो अंगूर खट्टे हैं। कादी फ़ायद ईसा साहब फ़िलहाल तो एक्सटेंशन ले नहीं सकते। उसके लिए करना ये पड़ेगा कि कादी साहब को कुछ ना कुछ करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसा बेंच बनाना पड़ेगा जो 2/3 अक्सरियत वापस दिलाए वफाकी हुकूमत को, और फिर उस 2/3 अक्सरियत को इस्तेमाल करते हुए कादी फ़ायद ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाए। दूसरा एक और काम भी करना पड़ेगा, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें काबू करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा कमाल काम किया। उन्होंने 8 जजेस के नाम दिए हैं जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे केसेस को सुनेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तें उनको वापस करेंगे। जान धांधली हुई है, लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ एक महाज खुल गया है और इलेक्शन कमीशन सिर्फ 2 जजेस को उन्होंने जो है अपॉइंट किया है या नोटिफाई किया है, बाकी 6 जजेस को नोटिफाई नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी फ़िलहाल डट गए हैं और उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि जो जजेस हैं वो अपॉइंट करने होंगे, उसके लिए मैं सबसे बात करूंगा। और उन्होंने तलब भी कर लिया है मुताल्लिका कमेटी के लोगों को जो हुकूमत की तरफ से जजेस को अपॉइंट करती है, क्योंकि चीफ जस्टिस नाम दे चुके हैं और उनको अपॉइंट अभी तक नहीं किया जा रहा। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी डट गए हैं और वो भी चाहते हैं कि ये मामला आइन और कानून के मुताबिक हो। इसमें एक जो स्टेटमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो स्टेटमेंट फैसल वाडा के मुंह से दिलवाया गया था, या उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था पगड़ियों को फुटबॉल बनाने वाला, तो उस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का एक ऑब्जर्वेशन सामने आई। उन्होंने जो जुमले कहे वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि पगड़ियाँ फुटबॉल बना दी गई हैं, ये वादे कर दूँ कि कोई भी जज ना डरेगा ना सहमेगा। आपने जजेस को प्रॉक्सी के ज़रिए धमकाना शुरू कर दिया है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का अटॉर्नी जनरल से इस्तफार, यानी अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा कि आपने प्रॉक्सीज के ज़रिए से, प्रॉक्सी आप समझते हैं कि वो क्या होती है, कि डायरेक्टली आपने कोई काम नहीं करना तो फिर आपने एक प्रॉक्सी खड़ी कर देनी है, उसके ज़रिए से आपने ये काम करना है। हम कॉलेज में और स्कूल में हमें याद है अच्छी तरह, मेरी प्रॉक्सी बोल देना। प्रॉक्सी मीन्स ये है कि वो खुद तो गैर हाजिर है, वहाँ मौजूद नहीं है, उसकी जगह पे कोई बच्चा यस सर और उसकी अटेंडेंस लग जाती थी, तो ये प्रॉक्सी बोलना इसको कहते हैं। वहाँ से ये लफ्ज़ मुझे पहली दफ़ा समझ आया था। तो जज साहब कहते हैं कि आपने जजेस को प्रॉक्सी के ज़रिए डराना शुरू कर दिया है, धमकाना शुरू कर दिया है। पगड़ियाँ फुटबॉल बना दी गई हैं, ये वाजे कर दूँ कि कोई भी जज ना डरेगा ना सहमेगा। तो ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है। शेख रशीद अहमद साहब बड़े अरसे बाद बोले, उन्होंने कहा जी हुकूमत का इंजन धुआं दे रहा है, 30 जून से सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वो इस बात की थी मौजूदा हुकूमत के मोहम्मद बिन सलमान आएंगे और वो पाकिस्तान के इंतजाम संभालेंगे। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पहले ही कह चुके हैं कि उनकी क़यादत में मईशत ठीक होगी। हालांकि पहले ये कहते थे कि नवाज शरीफ की क़यादत में होगी, लेकिन अब नवाज शरीफ ऐसा लगता है कि वो चला हुआ कारतूस है, तो उनको उन्होंने फ़ारिग कर दिया है। और अब वो कह रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब की क़यादत में जो माशी इनकलाब है वो लाया जाएगा। अब मोहम्मद बिन सलमान का दौरा हो गया है कैंसल, उसके बाद जो है वो एक नाउमीदी है मौजूदा हुकूमत में, और उनकी जो एक बड़ी उम्मीद थी उसके ऊपर पानी फिरता हुआ फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। देखें, मुल्क को जब भी संभालना है पाकिस्तानियों ने संभालना है, जब भी संभालना है हमने संभालना है। हमारा मुल्क है, हमें इसकी मईशत खड़ी करनी पड़ेगी। कोई बाहर से आके कर नहीं पाएगा। कितना करेगा वो, कितना ईंधन डालेगा हमारी गाड़ी के इंजन में? एक वक्त आएगा कि हमें खुद अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की लीडरशिप को इस बात का शऊर होना चाहिए कि मुल्क ऐसे मांगे तांगे के पैसों से आगे नहीं बढ़ते। ये ज़रूर है कि आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता है, लेकिन मुल्कों को आगे बढ़ाने के लिए खुद कुर्बानी देनी पड़ती है, खुद हौसला करना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है, और उसका इस हुकूमत में फुकदान है। उसकी वजह यह है कि ये तो मैंडेट के साथ ही नहीं है। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन मुल्की और सियासी सूरत-ए-हाल पर इमरान रियाज खान की गुफ्तगू। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।